I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. Today I am going to discuss on time and tense. Tense क्या है? Tense के बारे में. Tense काल and time समय. Time and tense समय और काल. Time and tense. Time in समय और काल. Time and tense के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. Time and tense. तो tense कितने प्रकार के होते हैं? Tense T-E-N-S tense. Tense होता है present P-R-E-S-E-N-T present tense T-E-N-S present tense वर्तमान काल जो वर्तमान में चल रहा हो present में चल रहा हो. past tense P-A-S-T past T-E-N-S past tense जो भूत में चल रहा है जिसको बोलते हैं हिंदी में भूत काल जो बीता हुआ हो. और यहाँ पर हो गया future tense F-U-T-U-R-E future tense T-E-N-S-E future tense. तो tense जो होता है तीन प्रकार के. सबसे भविष्य जो भविष्य के बारे में बताता है future tense, जो present के बारे में बताता है present tense, और जो बीत गया है उसको बोलते हैं हम लोग past tense. तो इन सारे टेंसों का भी कितना है? चार भेद है. ये देखेंगे इसका चार भेद है. इसका भी हम लोग देखेंगे 4 भेद है और इसका भी है 4 भेद है. तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? सबसे पहला होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट P-R-E एज दी एंड प्रेजेंट इंडिफिनिट. प्रेजेंट इंडिफिनिट या इसको बोलते हैं सिंपल इंडिफिनिट S-I-M-P-L-E सिंपल I-N-D-E-F-I-N-I-T-E सिंपल इंडिफिनिट. उसके बाद दूसरा होता है प्रेजेंट P-R-E एज दी एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव P-R-O-G-R-E-S-S-I प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोला जाता है इसको. या इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोलेंगे I-M-P-E-R-F-E-C-T इम्परफेक्ट. प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोलेंगे. या इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट C-O-N-T-N-U-O-U-S प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो ये सेकंड का प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस तीनों में कोई भी नाम बोल सकते बोल लीजिए. उसके बाद तीसरा प्रेजेंट P-R-E-S-E-N प्रेजेंट परफेक्ट P-E-R-F-E-C-T प्रेजेंट परफेक्ट. और नेक्स्ट हो जाएगा प्रेजेंट P-R-E-S-E-N प्रेजेंट परफेक्ट C-O-N-T-N-U-O-U-S प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो टेंस में प्रेजेंट टेंस का 4 भेद है, 4 काइंड. एक प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल इंडिफिनिट टेंस. सेकेंड में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. थर्ड में हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा में हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. उसी प्रकार से पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट उसी प्रकार पास्ट टेंस में भी होगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस. उसके बाद पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इसको बोल लीजिए. उसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा. उसी प्रकार फ्यूचर टेंस में हो जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस इसको बोला जा सकता है आई फ्यूचर इंडिफिनिट. उसी तरह से यहाँ हो जाएगा फ्यूचर इंडिफिनिट या फ्यूचर, इसको हम लोग सेकंड में फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस बोलिए या प्रेजेंट या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस बोला जा सकता है. उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो हम लोग अभी फिलहाल थोड़ा सा ये प्रेजेंट टेंस के बारे में ये 4 1 2 3 4 ये हम लोग ये 4 के बारे में पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं. तो प्रेजेंट टेंस P-R-E-S-E-N-T प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडिफिनिट ये वाला पहले हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस. तो प्रेजेंट I-N-D-E-F-I-N-I-T-E प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस T-E-N-S-E. प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस किसे कहते हैं? पहचानने का नियम क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कैसे बनाएंगे? तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होता है कि हिंदी में जो भी वाक्य रहेगा और उस वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ते ही, तो हैं, ती है इत्यादि रहे. जैसे ता है, ती है, तो है, ते है इत्यादि रहे, तो उसे
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं और उसको बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम लगाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि राम पढ़ता है तो उसको बनाएंगे राम रीड READ और S रीड्स। इसके बारे में भी नियम है तो थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो इसको बनाने का नियम प्रेजेंट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने का नियम क्या है? जैसे मान लिया जाए राम जाता है, अभी सिंपल हम बना रहे राम जाता है, राम जाता है तो उसको कैसे बनाएंगे? राम का हो गया राम और जाना का हो जाएगा गो, जीव गो और ES इसमें लगता है, अभी फिलहाल बताएंगे आपको यहाँ ES इसमें क्यों लगा, जीव ए और S ES क्यों लगा, राम गोस। तो बनाने का नियम क्या? सबसे पहला सब्जेक्ट हम चूज करेंगे, सब्जेक्ट और प्लस वर्ब, जैसे जाता है पर वर्ब हो गया वर्ब देंगे और कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तब ऑब्जेक्ट देंगे और उसके बाद कंप्लीमेंट रहेगा तो कंप्लीमेंट देंगे। तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। तो हम लोग चलिए बनाते हुए ही इसको देख लेते हैं, पूरा क्लियर आगे का हो जाएगा। मान लिया जाए जैसे कि यहाँ अच्छा एक चीज और होता है कि ये वर्ब जो होता है सिंपल, ये हम लोग जो सिंपल इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे तो इसमें सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के साथ वर्ब, लेकिन वर्ब में होता है कहीं कहीं वर्ब में क्या लगेगा, S या ES लगता है। वर्ब के अंत में S या ES हम लोग जोड़ना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए गो, सिंपल गो था लेकिन वहां पर गोज हम जोड़ दिए तो S और ES कहां पर लगेगा? जैसे राम जाता है, राम जाता है या राम जाता है तो राम GOES गोस, राइट। चूंकि यहाँ पर गो है जी वो गो यहाँ पर वावेल शब्द आ गया तो गो में ES लगता है, गोज और बन जाता है GOES गोस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में गो के साथ गोज, अगर हमारा सब्जेक्ट रहेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, अगर मान लिया जाए राम रहता, राम 8 श्याम रहेगा तो गो प्लस ES लगेगा और गोस बन जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर भी होता है, तो इसका स्ट्रक्चर पहले हम लोग देख लेंगे कि कहां पर एस गोज कहां पर S या S लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में S या S लगता है, इसका एक स्ट्रक्चर भी होता है, उसको हम लोग समझ लेंगे तो शायद क्लियर हो पाएगा। तो हम लोग चलिए इस चार्ट को एक यहाँ पर हम लोग एक चार्ट देखते हैं। ये पर्सन PERS पर्सन बना देते हैं और ये सिंगुलर SINCULAR सिंगुलर और ये PLURA प्लूरल बना देते हैं। तो ये बनाने का नियम भी हम लोग देख ही लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन में हम लोग कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट पर्सन में I के साथ भी 1 लगेगा, जैसे राम I गो भी 1 ही लगेगा, V के साथ भी 1 ही लगेगा। तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ भी गो लगेगा, जैसे यू के साथ भी लगेगा गो, आप जाते हैं, यहाँ पर S या ES नहीं लगेगा। उसी तरह आप लोग यू गो, यहाँ पर भी S या ES नहीं लगेगा। लेकिन जैसे कि राम जाता है, राम श्याम जाता है, राम या श्याम जाता कोई राम तो GOES। तो थर्ड पर्सन ये सिंगुलर नंबर हो गया तो यहाँ पर S या ES लग जाएगा और S या ES हम देखेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है, वर्ब कैसा वर्ग है। यहाँ पर S वर्ब जो है किस प्रकार का वर्ग है उसके हिसाब से S या ES लगेगा। जैसे इट रेंस RAIN रेन, यह बारिश होता है लेकिन ईट लगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो यहाँ पर हो जाएगा रेंस। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा वावेल था तो अंतिम वर्ब में वर्ब का अंतिम अक्षर अगर वावेल रहता तो ES यहाँ पर लग गया, लेकिन यहाँ पर कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर केवल S ही लगा, यहाँ पर ES नहीं लगा। तो ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। उसी तरह दे THEY दे यहाँ पर गो होगा क्योंकि थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर रहेगा तो यहाँ भी गो ही होगा, यहाँ पर S या ES नहीं लगेगा। जैसे गोज, जैसे मान लिया जाए बॉयज BOYS बॉयज, द बॉयज रन, लड़के द बॉयज रन। कई लड़के हैं जो दौड़ रहे हैं तो यहाँ पर एक से ज्यादा थर्ड पर्सन अगर प्लूरल नंबर भी रहेगा तो वहां पर भी वर्ब जो होगा वो अपना सेपरेट होगा, वहां पर उसमें S या ES नहीं लगेगा। तो चार्ट ये है, यही चार्ट को ध्यान रखना पड़ेगा। और हम लोग इसका कुछ ट्रांसलेशन में भी देख लेते हैं। ट्रांसलेशन इसका कुछ हम लोग ट्रांसलेशन बना के देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम ट्रांसलेशन दिखा रहे हैं। जैसे कि राम घर जाता है तो इसका बनेगा राम जाता है। अब देख लिए राम, यहाँ पर राम है, गोज GOES गोज, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में S या ES लगा तो यहाँ पे S लगा,
एस लग गया तो राम गोज कहाँ जाता है, और अगर ज्यादा रहेगा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट अगर ज्यादा रहेगा तो यहाँ पर हमारा घर जाने के बारे में हमें बात हो रहा है। तो राम गोज कहाँ पर, राम गोज टू हाउस, HOUSE, राम गोज टू हाउस या राम गोज होम, राइट। एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि राम GOOES राम गोज, राम गोज होम भी हो सकता है, HOME होम भी होगा। और होम देंगे तो टू यहाँ पर नहीं देना है, ये चीज ध्यान रखना है। इसको हम लोग बना सकते हैं और भी तरीके से कि क्या श्याम खा, इसको बना सकते हैं कि श्याम जो है नहीं, मान लिया नहीं पढ़ता है, श्याम नहीं पढ़ता है, तो इसको लोग बनाएंगे श्याम SHYAM, श्याम DOES डज नॉट रीड READ। चलिए नेगेटिव हम बना दिए। नेगेटिव बनाने का भी नियम होता है, नेगेटिव आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए हम लोग नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो हम लोग देखिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग सिंपल बनाते हैं। चलिए यहाँ पर हम असर्टिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या है, जैसे राम घर जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और ज्यादा ज्यादा कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट के साथ हम लोग लगाएंगे डू लगा सकते हैं या DOES, डू या डज लगेगा, और उसके बाद प्लस नॉट लगा देंगे, डज नॉट, और यहाँ पर V1 फॉर्मूला लगेगा। तो चाहे हमारा सब्जेक्ट कोई भी रहेगा लेकिन नेगेटिव अगर बन जाता है तो V1 ही यहाँ पर लगेगा। जैसे गो है तो गो लगेगा, रन है तो रन लगेगा, गोज या रन्स नहीं लगेगा, चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही क्यों ना रहे। तो इसको हम लोग और आगे जब डिटेल्स बनाएंगे तो समझ में आएगा। जब यही सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव रह जाएगा तो हम क्या करेंगे, डू या डज हम पहले दे देंगे, उसका सब्जेक्ट प्लस दे देंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब देंगे और नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा तो हम कैसे करेंगे, डू या डज DOES डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस वर्ब देंगे नॉट ऑफ इंट्रोगेटिव। तो हम लोग इसका कुछ यूज भी देख लेते हैं, यूज करते हुए बनाते हुए चलते हैं। वे लोग पढ़ते हैं, तो ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो गया। तो वे का क्या होता है, वे लोग THEY दे पढ़ते हैं, दे रीड READ, दे रीड्स कभी नहीं होगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, वहीं पर S या ES होगा, तो S या ES का फसला में नहीं पढ़ना है। वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग का हम यहाँ दे दिए दे और पढ़ते हैं दे रीड। अगर हम लोग बनाते हैं कि वे लोग नहीं पढ़ते हैं तो इसी का हम लोग बनाएंगे दे डू, यहाँ पर दे के साथ डू लगेगा, डज नहीं लगेगा। डज कहाँ लगेगा, देखिए ये डज हमेशा कहाँ पर लगेगा, जहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर थोड़ा देखिए ध्यान से कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसमें ही नेगेटिव जहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर हमारा लगेगा DOES डज या डज नॉट, DOES डज या डज नॉट यहाँ पर लगेगा। इसमें हमारा डू नॉट लगेगा, इसमें भी नेगेटिव बनाना है तो डू, इसमें डू नॉट लगाएंगे। यहाँ पर भी अगर लोग बनाते हैं तो यहाँ भी हम लोग डू नॉट लगाएंगे। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है तो यहाँ भी हमारा डू नॉट ही लगेगा। यहाँ पर जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है तो यहाँ भी हमारा डू नॉट या डोंट लगेगा। तो ये चीज फॉलो करना है, यही है कॉन्सेप्ट और किताब में भी है, देख देख के बनाएंगे। तो दे डू, वे लोग पढ़ते हैं, अगर रहेगा वे लोग नहीं पढ़ते तो दे डू नॉट रीड या दे डोंट रीड। क्या वे लोग पढ़ते हैं तो हो जाएगा डू दे दे रीड नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। क्या वे लोग पढ़ते हैं, क्या वे लोग नहीं पढ़ते हैं, डू दे डू दे नॉट रीड, डू दे नॉट रीड, क्या वे लोग नहीं पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इसका हम लोगों ने बनाए। तो इसमें जितना भी आप ज़्यादा बनाएंगे देखते जाएंगे। ये हमारा अभी हम लोग सिंपल इंडिफिनिट, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल टेंस सिंपल इंडिफिनिट के बारे में बात कर रहे हैं। अपने आप में विशाल है। कुछ और हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हम लोग एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। चलिए देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का एग्जाम्पल जैसे है, राम जो है क्या कहता है, राम जो है आम खाता है, राम आम खाता है। तो राम क्या होगा, राम जो है ईट करता है, मतलब यहाँ पर S या S लग जाएगा। तो राम ईट्स, यहाँ पर S क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, वर्ब का अंतिम लेटर जो है कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर S लगा, ES नहीं लगा। वावेल रहता AAIOU, इनमें से कोई रहता तो यहाँ पर ES लगता। तो हम केवल यहाँ पर S लगाएं क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हमारा सब्जेक्ट है। राम ईट्स, आम खाता है, राम ईट्स ए मैंगो, MANGO, राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है। उसी तरह राम जो है काम करता है, राम काम करता है, राम काम करता है रहेगा। तो राम
डज वर्क, डू वर्क, डू मतलब होता है काम करना, तो डू से डज हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है और उसमें जो वर्ब लगा है और वर्ब का अंतिम अक्षर जो है ये शून्य जीरो है, मतलब ओ है, मतलब ये वावेल है, ए आई ओ यू, तो वो है, इसीलिए हमारा एस लग गया। तो राम डज वर्क, इसको ऐसे बनाए, इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते हैं, राम काम करता है तो सीधा इसको राम वर्क, डब्ल्यू ओ आर के एस वर्क से भी बना सकते हैं। जब स्ट्रक्चर से खेलना सीख जाएंगे तो यह आपका व्यक्तित्व का पार्ट बन जाएगा, इट विल बिकम द पार्ट ऑफ स्टडी। और यही तो चीज है कि रोम वाज नॉट बिल्ट ओवरनाइट, इट वाज बट इट वाज by dint of, so that you have to understand every students must have to have it, that many a little makes a miracle, और बूंद बूंद से खड़ा भरता है, और इस प्रकार से अभ्यास अभ्यास अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ज्ञान एक ऐसा चीज है जो खैरात में मिलने वालों में से नहीं है, और ज्ञान को केवल पैसे से ही खरीदा नहीं जा सकता। पैसा एक महत्वपूर्ण चीज है, पैसे के बिना आज कोई भी चीज, पैसे के बिना तो दुनिया में कोई भी चीज प्राप्त किया ही नहीं जा सकता है। कौटिल्य ने भी इसे 2300 साल पहले ही कह दिया था कि मनी इज द एक्सिस ऑफ द स्टेट, और धन जो है राज की धुरी है। तो कहने का मतलब है, ये कॉन्सेप्ट जो है, तो कहने का मतलब है केवल इस कॉन्सेप्ट में ही ना समझे, एक महत्वपूर्ण चीज है, कई सारे चीज और कई सारे फैक्टर महत्वपूर्ण हैं, डिटरमाइन करते हैं, निर्भर करते हैं किसी चीज को सीखने के लिए, किसी चीज में मास्टर बनने के लिए। तो फिलहाल बस इतना ही, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इंग्लिश में भी मास्टर बना देंगे, इंटरनेशनल लेवल का भी नॉलेज आपको यहीं से मिलने वाला है। लेकिन इस वीडियो में बहुत सारा चीज हो सकता है कि आपके अनुरूप ना मिले, लेकिन हर वीडियो का ओरिएंटेशन अलग अलग प्रकार का होगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा। और आपको इसी टॉपिक पर किस अलग प्रकार से वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिए और हमें बताइए कि समय हमेशा इस प्रकार से वीडियो चाहिए। नेक्स्ट वीडियो हम वही टॉपिक हम अलग तरीके से, अलग अंदाज में, अलग स्टाइल से हम आपको वीडियो देंगे। वीडियो में इतना ही, देखिए एक ही टॉपिक पे अलग अलग बार जब वीडियो लेके आएंगे तो अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग स्टाइल से लेके आएंगे, और एक ही टॉपिक पर जब हम हर बार अलग अलग बार जब डिस्कस करेंगे तो हर एक बार नया चीज हमें सीखने को मिलेगा। इसीलिए ये वीडियो जो बना रहे हैं हर बार अलग अलग दृष्टिकोण से बना रहे हैं, तो हर बार वीडियो अलग हो जाएगा। तो ऐसा समझे नहीं कि यह फुल एंड फाइनल है, इसी तरह से ये टॉपिक होगा, फिर इसी टॉपिक को हम अलग तरीके से भी बनाएंगे। तो आप इसमें लिखिए और कमेंट कीजिए कि इस टॉपिक को ही आप किस प्रकार से चाहते हैं, क्या आपको अच्छा लगा वो भी लिखिए, या इस वीडियो को किस अलग अंदाज से चाहते हैं। तो समस्या यहाँ पर ये होता है कि वीडियो का टाइम भी हमें छोटा रखना पड़ता है आप लोगों के लिए, आप लोगों का रुचि को ध्यान में रखते हुए अपना ही, और हम फिर नए तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर प्रकार के वीडियो यहाँ पर मिले। यहाँ पर केवल इंग्लिश स्पोकन का ही वीडियो नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर इंग्लिश और स्पोकन का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, वर्ल्ड स्टैंडर्ड का आपको वीडियो मिलने वाला है। हम जो आपको गाइडलाइंस बता रहे हैं, चाहे आप अमेरिका का मैनहट्टन चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाएं, आपको इंग्लिश और स्पोकन का वहां से भी बेहतर क्वालिटी का आपको गाइडलाइंस और मार्गदर्शन हम इंग्लिश स्पोकन का आपको दे रहे हैं। ये हमारा गारंटी हमारा है, ये हमारा चैलेंज के साथ, ये हमारा गारंटी, और हम चैलेंज के साथ अपना कंटेंट को देते हैं, और हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस चैनल के माध्यम से हर प्रकार के वीडियो आप लोग को मिलने वाला, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, सिविक्स, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, साइंस, नेटवर्क मार्केटिंग, आयुर्वेदा, हर प्रकार के वीडियो और हर प्रकार के कंटेंट, मोटिवेशनल और हर प्रकार के जो पर्सनल, साइकोलॉजिकल, सामाजिक मुद्दे, हर प्रकार के वीडियो आपको आने वाला है। चाहे आप कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, नवोदय स्कूल का तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक पीओ, रेलवे इंस्पेक्टर, दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपको बैंक पीओ में जाना है, रेलवे में जाना है, एसएससी का एग्जामिनेशन क्रैक करना है, या आपको लॉयर बनना है, मजिस्ट्रेट बनना है, आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना, मिनिस्टर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, सभी प्रकार के वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से आने वाला है। तो हमारा ये फुल एंड फाइनल नहीं है, हर वीडियो में अलग अलग प्रकार से उसका एक्सप्रेशन होगा। गारंटी है कि हम आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में लाएंगे, और आपका सारा काम एजुकेशन में आपका आसान कर देंगे। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में घर में बैठ के झाड़ जंगल और
जंगल झाड़ से भी पढ़ाई करें, घर में रह के, गाँव देहात में रह के, चाहे जंगल में रह के, छत में भी रह के पढ़ाई करें, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हम आपके पढ़ाई को पूरा करेंगे। चाहे आप स्कूल कॉलेज जाए या नहीं जा पाए, किसी भी कारण से आपका पढ़ाई अब कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है। हर प्रकार का एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर धीरे धीरे आने वाला है और हम आपको देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम अशोक कुमार शर्मा, द चेयरमैन ऑफ पीपल वेलफेयर फाउंडेशन एंड द डायरेक्टर ऑफ AK स्टडी सेंटर। जय हिंद, जय भारत।